इच्छा शक्ति योग्यता को हरा देती है। जब सपने और इच्छा बड़े होते हैं, परिस्थितियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति है तो कोई भी परिस्थिति हो आपको हरा नहीं सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने सबने पूछा है कि मैम पढ़ते हुए नींद आती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, अगर हम पढ़ने भी बैठ जाए तो ध्यान भटकता है, याद करने के बाद भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को आप छोड़ दीजिए। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको ध्यान से देखना है तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करनी है तो वीडियो अभी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कहते हैं कि आधी अधूरी बात सुनने से अच्छा है कि आप बात ही ना सुनिए, क्योंकि आधी बातें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। फर्स्ट है, नींद आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आपको पता करना होगा कि आपका जो टाइम है स्टडी के लिए, आप किस टाइम पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए, जिनको पूरा टाइम मिला हुआ है, जिनको घर पे कोई काम नहीं करना, नहीं कहीं जॉब है, उनके लिए तो मेथड अलग है। लेकिन मोस्टली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादातर वही है, या तो वो हाउसवाइफ है या फिर वो कहीं जॉब पर है या वो स्टडी कर रहे हैं। तो टाइम के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज मैं सबसे जल्दी उठूंगा और काम सारा फिनिश करूंगा, फिनिश करने के बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। तो एक बात बताइए, पता है पढ़ाई के लिए सबसे बड़े नखरे होते हैं, पढ़ाई के सबसे बड़े नखरे होते हैं। अगर आपके सर में दर्द है, आपको फीवर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम, तो भी आप घर का कोई काम कर सकते हैं, आप जॉब पर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड डिस्टर्ब है, आपका सर में दर्द है, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पढ़ाई के बहुत बड़े नखरे होते हैं। तो हमें सिलेक्शन देखना है कि स्टडी के लिए कौन सा टाइम है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं सबसे पहले क्या होता है, जब मैंने पढ़ाई करती थी कि पहले उठ कर पढ़ाई करती थी, पढ़ने से बिल्कुल माइंड थक गया, तब अपने जितने फिजिकल वर्क होते हैं, जॉब पर जाना है या घर में काम करना है, कुछ भी करना है, वो मैं पढ़ाई के बाद करती हूँ। अब भी मेरी वही आदत है, लेकिन थोड़ी परिस्थिति चेंज हो जाती है। लेकिन अगर टाइम बेस्ट स्टडी टाइम होता है ना, कि जब माइंड आपका फ्री होता है, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। हालांकि आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया कि बच्चे क्या होता है, लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो फिर मॉर्निंग टाइम तो बचा ही नहीं है। मॉर्निंग टाइम ये नहीं कि आप 8 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे आपकी मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग टाइम वो होता है जब सब घर में सोए रहते हैं, बिल्कुल कूल एंड काम माइंड समय होता है। और सुबह का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग के 4 से 5 के बीच में, वो पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम होता है। बाकी आप लोगों के लिए डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं करना कि आप पहले घर के सारे काम फिनिश कर रहे हो, उसके बाद आप पढ़ाई लेके बैठे हैं, तो नींद तो 100% आएगी जब आपका माइंड थक जाएगा। एक तो चीज़ है कि आपको सिलेक्शन करना है टाइम का। प्लेस ऑफ स्टडी आपका प्लेस क्या है। आप ना बेड पर लेट कर पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप पैर फैलाकर पढ़ रहे हो, या मतलब क्या है ना, अगर सबसे जो सुटेबल चीज़ है कि एक तो जहाँ पढ़ रहे हो ना, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपकी लाइट कम है, उससे भी नींद बहुत जल्दी आती है। या आप लेट कर पढ़ रहे हो तो न, क्योंकि पता क्या, बॉडी फ्लेक्सिबल रूप में आ जाती है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाती है। मैं जब भी लेटती हूँ बेड पर, रियल अपनी अगर मैं बात बताऊँ, मैं बेड पर जब भी लेटती हूँ, जब मुझे सोना होता है, या देखकर कि बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करी, मुझे रिलैक्स लेना है, तभी मैं बेड पर लेटती हूँ, अदरवाइज नहीं लेटती हूँ। मैं बेड को टेबल और चेयर पर, स्पेशली चाहे घर में कुछ हो ना हो, टेबल चेयर जरूर चाहिए कि, तो आप बिल्कुल टेबल चेयर बैठ कर आप पढ़ेंगे। इस चीज़ का प्लीज़, जहाँ से प्रॉपर रोशनी आती है, प्रॉपर हवा आती है। हवा नहीं आएगी तो क्या होगा, आप जो है अच्छे से, आपका माइंड बहुत जल्दी थकता है। जब हम पढ़ते हैं ना, माइंड को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए एक तो सबसे पहले पानी और हवा, दो मेन होता है। जब भी आप पढ़ने बैठे, तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, तो मोर देन आपको 2 and 3 ग्लास आपको वाटर के पीने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं पीते हो तो वो चीज़ आपके लिए क्या होता है, आपको फिर थकान होने लगेगी और आपको नींद आने लगेगी। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, कंडीशन ऑफ माइंड, माइंड की कंडीशन भी चेंज होती रहती है। अगर आपने मतलब घर में लड़ाई हुई है, घर में कोई दिक्कत है, तो आप पढ़ने बैठ जाए तो कैसे आ जाएगी। तो दूसरी बात ये क्या है, आप जैसे सपोज करो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते फिर माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसके लिए क्या करो, आप सबसे पहले बिल्कुल आज आप आजमा कर देखना, जो मैं टेक्निक आपको बता रही हूँ खुद की अप्लाई हुई है। आधा घंटा, सब कहते हैं ना, ज़्यादातर कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आधा घंटा एक जगह बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो आधा घंटा बाद चाहे मैं खड़े होकर पढूं, चाहे इधर करूँ, या मुझे रिलैक्स चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, पानी पीना है। या फिर क्या करते हैं कि पानी की बौछारें, जैसे आप टैप खोलिए, पानी की बौछारें अपने चेहरे पे लगाइए आप।
लेकिन चेहरे पे हाथ नहीं लगाना है, मतलब मल के नहीं मुंह धोना है। आपको क्या करना है, पानी के छींटे मारने हैं अपनी आंखों पे, आंखें थक जाती है और उसको छोड़ देना है। मतलब आपको टाल से भी पूछना नहीं है कि कुछ लोग रगड़ रगड़ के चेहरा पूछेंगे, जी नहीं। आप उसको ऐसे, गर्मी है ना, पंखे के हवा नीचे ऐसे ही बैठ जाइए, तो आपको देखना जो वो जो छींटे हैं ना अपने आप जब सूखेगी तो आपको रिलैक्स देती चली जाएगी। इस टेक्निक को जो मैं बता रही हूँ ना, आप आज आजमा कर देखना, आपका चेहरा और आपका माइंड कितना रिलैक्स होते हैं इस प्रक्रिया को करने के बाद। पानी के सीधे छींटे मारने हैं मुंह पर, हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है, आपको टाल से बिल्कुल भी नहीं पहुंचना है, और सीधे क्या करना है, हवा में बैठ जाना, सुकून से आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। रियल में आपका माइंड इतना फ्रेश होगा, इसलिए लगा कि आपको अभी दोबारा से पढ़ना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। आपको नींद अगर आ रही है तो सिलेक्शन ऑफ टाइम, आपको टाइम का सिलेक्शन करना है, जगह का सिलेक्शन करना है, और आपकी माइंड की कंडीशन क्या है उसके लिए भी आपको मैंने बताया है कि जब आप थकने लगता है, माइंड थकने लगता है, तो बीच में रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी यूज़ करोगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बीच में लगे ना, जैसे बोलते बोलते पढ़ते हमारा जो है ना मुंह से भी हल्का सा क्या होता है, खिंचाव होने लगता है, तो पानी आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पढ़ते हुए लिक्विड जरूर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि लिक्विड जितना लेंगे आप उतने अच्छा हो। लिक्विड ये नहीं कि आप खूब सारी चाय पी दे, चाय नहीं, बेटर कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, जूस ज़्यादा पीजिए, जितनी भी आप लिक्विड ले सकते हैं वो चीज़ आप लीजिएगा। और जो मैंने पानी वाली चीज़ें बताई ना, पानी छींटे वाले, वो आज मुझे करके कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि इससे ये है, फ़ायदा है या नहीं है। जिनको नींद आती है, उबासी आती है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। और सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आपको नींद आ रही है, इन सब करने के बाद भी आपको मन नहीं लग रहा है, तो आप सो जाइए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, नींद पढ़ाई के बहुत सारे नखरे होते हैं। अगर नींद हावी है और सब करने के बाद भी नहीं आ रहा, तो आप सो जाइए। और पता है, जब हमारे माइंड में पढ़ाई की बातें होती है तो नींद भी बहुत जल्दी पक जाती है, उठ जाते, नींद पूरी हो जाएगी, आप फिर पढ़ने लग जाएगी। यानी आपको नींद जितनी भी टाइम आपकी प्रॉपर होगी, पढ़ाई के लिए प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और बात होती है, पढ़ाई तभी होती है जब आप नींद को कम करोगे। नींद कम करेंगे तो मैं तरीका आपको बता दें, लेकिन जब ज़्यादा ही आप सपोज करो आप 2 रात से जागे हुए तो आप कैसे पढ़ लोगे। तो इतनी जो प्रॉपर नींद है वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा नींद आए तो आप सो जाइए, उसके बाद रिलैक्स होकर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सेकेंड पॉइंट है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। इसके लिए क्या होता है, आपको रिपीटिशन आप मस्ट है इसके लिए, ये सभी बताते हैं। देखिए रिपीटिशन कैसे होता है, जैसे मेरी जॉब है, मॉर्निंग में हम जल्दी जल्दी उठते हैं, आपकी भी होगी, या जो जिसका जो जो काम है उठते हैं, करते हैं, हम अपनी स्कूटी उठाई चल दिए। अब यकीन नहीं करोगे, मैं अपना उदाहरण आपको दे रही हूँ। मेरी जैसे जॉब चेंज हुई तो मुझे क्या, जब वेरी फर्स्ट डे मैं अपनी दूसरी जॉब पे जाना था, तो मेरी ऑटोमेटिक मेरी स्कूटी उधर को मुड़ गई जहाँ मेरी पुरानी जॉब थी, यानी उस रास्ते की ओर चली गई। फर्स्ट डे मुझे अपनी स्कूटी को ऐसा जोर लगाना पड़ रहा था जैसे स्कूटी मैं खींच कर ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्कूटी मॉर्निंग में उस टाइम पे हैबिट है कि मुझे इधर को जाना था मेरी स्कूटी को। तो आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 1 हफ्ता, जब नई जॉब पे मैंने जाना स्टार्ट किया, 1 हफ्ता तक जो आधा घंटे का रास्ता था वो रियल में पौने घंटे से लेकर 1 घंटे तक हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में आदत नहीं है। तो क्या, रिपीटिशन, आदत, आपको अपनी आदत बनानी है, पढ़ाई की आदत बनानी है। पढ़ा हुआ याद तभी रहता है। इट मीन्स क्या है कि जब मॉर्निंग में मैं जा रही थी जॉब पर, तो मेरी हाथों को, मेरे माइंड को, सबको था, चाहे मैं माइंड कहीं भी हो, लेकिन ऑटोमेटिक स्कूटी मेरे जॉब की तरफ जाती थी। तो उसी तरह से आपको भी रिपीटेशन इतना करना है क्वेश्चंस को कि आप कहीं भी हो, कैसे भी माइंड को उसका आंसर अपने आप याद हो जाए। और अपने आप जब भी आप माइंड में क्वेश्चन आए, माइंड में आए ना आए, आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या कि रिपीटेशन आपको इतना लगाना है। आप ये नहीं आपने आज पढ़ा और आप फिर 10 दिन बाद कहते लो जी हम तो आज भूल गए, तो ऐसे कैसे होगा। किसी भी चीज़ को आप लगातार रिपीट करोगे, बीच में छोड़ दोगे, फिर रिपीट करोगे, तो डेफिनेटली जो है ना चीज़ें, जिस तरह से हमारी स्कूटी है या हम अपने घर आते हैं, तो क्या हमें आपको बताना पड़ता है अपने माइंड को कि नहीं आप मुझे मोड़ लेना, चाहे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो या आप कैसे भी आ रहे हो। तो आप अगर किसी ऑटो वगैरह में बैठे हो, तो आपको ऑटो वाला तो आपको उतार दे, लेकिन आप स्कूटी पर आ रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है कि आप उस स्कूटी या बाइक या गाड़ी आपको उसी तरफ से मुड़ जाएगी जिधर आपका घर है। आपको बताना नहीं पड़ता, नहीं आप मुझे लाइफ लेना, टर्न लेना है, माइंड को ऑटोमेटिक पक्के। तो वो क्या है चीज़, रिपीटेशन। बिना रिपीटेशन का आप कोई काम नहीं करोगे। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आपको टॉपिक का भी सिलेक्शन करना बहुत मस्ट होता है। हम क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करें, जो डिफिकल्ट टॉपिक होगा पहले पढ़ेंगे या सबसे आसान टॉपिक पहले पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आज आपको देखिए, जैसे मैं अगर पीजीटी की बात करूँ, 17 राइटर्स है, 17 राइटर्स में आप एक राइटर्स, आप आज का ना माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तो आप कोई डिफिकल्ट पोएट जो है वो ले सकते हो, उसको याद कर सकते हो। माइंड तो पहले से ही आप, मतलब सुबह से आप स्टडी कर रहे हो, रात को आपको डिफिकल्ट टॉपिक लेकर बैठे, तो आपको वो याद ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
तो आप एक बार टॉपिक लीजिए, कोई डिफ़िकल्ट लीजिए, इजी लीजिए, आप उसके ऑब्जेक्टिव कीजिए, वन लाइनर कीजिए, मतलब वेरिएशंस लाना पड़ेगा आपको अपने टॉपिक्स में। जब आप वेरिएशंस लाएंगे, एक बार आप उसी टॉपिक को वन लाइनर पढ़ रहे हैं, आप डिटेल पढ़ रहे हैं, फिर एमसीक्यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली वे क्वेश्चन आपको लर्न होंगे। करके देखिएगा इन टेक्निक से जो मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस सेट, ये तो आपको हर कोई बताएगा, बिना प्रैक्टिस सेट निकाले आपने चाहे कितने भी क्वेश्चन लर्न कर लिया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं सेट नहीं निकालोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। इन चीज़ को अगर प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही, ये जो मॉडल पेपर्स होते हैं उनके द्वारा ही आप टाइम को बचा पाओगे, लर्न किए हुए क्वेश्चन को आप सही से कर पाओगे। चेंज द मेथड, अगर इन सब चीज़ें से भी नहीं आ रहा ना, तो वही चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, जैसे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, चेंज द मेथड, आपको मेथड भी चेंज करते रहना पड़ेगा बीच बीच में। जैसे एक बार आप एमसीक्यूज, आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े, फिर आप उनको वन लाइनर बना रहे हो, आप एमसीक्यूज कर रहे हो, आप राइटिंग करके कर रहे हो, अपनी एक बुक से पढ़ रहे हो, दूसरी बुक से पढ़ रहे हो, यानी आपको बीच बीच में मेथड चेंज करते रहना पड़ेगा। आपको लिखने का है, या आपको याद करने का है, या आपको सोचने का है, वो सब चीज़ें मेथड को अलग अलग मेथड से आपको पढ़ना होगा। अगर एक रोज़ आप एक मेथड कर रहे हो, आपने अपने नोट्स उठाए, वन लाइनर क्वेश्चन किए, फटाफट उन्हें पढ़ते जा रहे हो, डेली पढ़ते जा रहे हो, तो सॉरी माय फ्रेंड्स, आप ऐसे याद कर ही नहीं सकते हो। या आप एमसीक्यूज निकालते जा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, आपको हर तरीके से करना पड़ेगा, डेली आपको अपने मेथड चेंज करते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं ध्यान भटकता है। अगर आपका ध्यान भटकता है तो सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि डिपेंड्स ऑफ फैमिली कंडीशन, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है। हर व्यक्ति की फैमिली कंडीशन डिपेंड करती है, आपकी पढ़ाई को बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई फिर वो तो आप क्वेश्चन करोगे नहीं। तो डेफिनेटली आपकी जो फैमिली कंडीशन है, जो हो सकता है आपके घर में कोई समस्या है या परिवार में कुछ भी है, आपको उसे अपनी पढ़ाई के ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाइए कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या मम्मी बोला, पापा ने बोला, सास ने बोला, बहू ने बोला, किसने क्या बोला, वो सब भूल जाइए। चाचा ताऊ ने बोला, कमेंट बाजी भी बहुत होती है, उन सबको आप भूल जाइए। दूसरी कुछ चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर एक दूसरी होती है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल साइट्स एंड फंक्शंस। आजकल सबसे ज़्यादा चलन तो होता है जो सोशल साइट्स हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम अपने स्क्रॉल करते रहेंगे इधर उधर करते हैं, और फिर याद आता अच्छा पढ़ना भी है। तो जब आप माइंड में, तो आपने किसी को देखा, अच्छा बहुत लेडी की बात होती है, अच्छा उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई है, अच्छा उसने तो भाई बहुत अच्छी जीन्स पहनी हुई है, या मतलब अच्छा तो ऐसे कूद रहे थे, ऐसे कर रहे थे, उसकी लिपस्टिक ऐसी है, उसका जो यार उसकी तो बेल्ट ऐसी है। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो माइंड में वही चीज़ें होनी चाहिए, होती चली जाएगी। पहले आप पढ़िए सोशल साइट्स को, बाद में आप स्क्रॉल कीजिए। अगर आप पहले पढ़ोगे और बाद में सोशल साइट्स को ना एंजॉयमेंट के लिए यूज़ कीजिए, ना कि आप पहले, हम क्या करते हैं सभी मोस्टली मैं आजकल देख रही हूँ, पढ़ने बैठे तो पहले फ़ोन को लेंगे और इतनी भी सोशल साइट्स पर मैसेज आए होंगे, पहले उन्हें पढ़ेंगे और बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। पहले पढ़िए और बाद में सोशल साइट्स पर जाइए। या फंक्शंस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रूप में आप फंक्शन अटेंड कर रहे, घूमने जा रहे, मॉल में जा रहे, मूवीज़ देख रहे हैं, तो इन सब का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। एक और चीज़ है, जैसे मुझसे एक व्यूवर ने पूछा कि मैं अलग बैकग्राउंड से हूँ, आईटी बैकग्राउंड से हूँ, और मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे याद नहीं हो रहा है। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो स्कूटी वाला भाई, एक कंटिन्यू आपका माइंड आईटी फील्ड की ओर जा रहा था, लेकिन जब आप लिटरेचर में आ रहे हो तो लिटरेचर में आने के बाद में तो माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए तो समय देंगे ना। आप 2 महीने 1 महीने की तैयारी से ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी हो गई। आप पढ़ तो रहे, लेकिन माइंड को अपनी हर चीज़ें चेंज करने में समय लगता है, आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सपोज करो मैं लिटरेचर की हूँ और मेरे 4 साल का 5 साल का गैप हो जाता है, मैं दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। जैसे एक मेरी व्यूवर है, हाउस वाइफ है, उसने कहा कि मैम 15-16 साल का गैप हो गया, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ तो लेकिन याद नहीं हो रहा है। आपको याद होना बहुत आसान है, क्योंकि आपका फील्ड, अगर आप लिटरेचर का है तो लिटरेचर को आप याद करना आसान है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा किसी और फील्ड का था, आईटी फील्ड का था, इंजीनियरिंग फील्ड का, किसी भी फील्ड के थे, अब वो लिटरेचर में आते, उन्हें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि माइंड जो है वो आईटी को एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि लिटरेचर को। तो मैं दोनों चीज़ें के लिए बता रही हूँ। जिनकी पढ़ाई छूट गई थी और 2 बार से स्टार्ट कर रहे हैं, समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने समय क्या दिया, हाउस वाइफ बन के दिया, तो उस घर की सारी चीज़ें आपके, जो आप घर को इतना अच्छे से संजो के रखते हो, वो कभी मैं नहीं रख पाऊंगी। जो मैं इतना अच्छे से पढ़ सकती हूँ, हो सकता है आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन आने वाले समय में आप पढ़ोगे। तो हर चीज़ समय मांगता है। आप देखो किसी घर बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, तो उस साफ सुथरा या बिल्कुल हर तरह से करीने से सजा हुआ होता है, तो उसके पीछे जो उसकी हाउस वाइफ होती है,
वो कितना टाइम देती है। वो कुछ आप लोग देखो यार इतनी माइंडेड है यार, इस पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो उसमें क्या उसकी मेहनत होती है। तो हर व्यक्ति क्या होता है, समय देता है। समय दोगे तो हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। समय तो देना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड की हो, आपका टाइम छूट गया, कुछ भी हो गया, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, एक कई वीडियो में बताया था, आपकी जो सोशल साइट्स वगैरह होती है, आपके जो फंक्शंस है, उन सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और फैमिली में अगर फैमिली झगड़े हैं या वो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ें से आपको छूटना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं, एक ये चीज़ है कि आप जब आपका ध्यान भटकता है ना, आप एक चीज़ याद कीजिए, मैंने इसमें लिखा नहीं है, अगर आपके ऊपर किसी ने कमेंट किया है या अपने पेरेंट्स की कंडीशन को आप हमेशा याद रखिए माइंड में। कभी ना तो आपको नींद आएगी ना आपका ध्यान भटकेगा। जब भी आपका ध्यान भटक रहा है तो होते ना कुछ जैसे चाचा ताऊ या पड़ोसी अंकल वे होते ना, हाँ ये पढ़ेगा, ये करके दिखाएगा, इसकी वस्की है। तो इस टाइम जो कमेंट है ना, उनको ना आप निगेटिव में लेके पॉजिटिव में लेके, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, यस मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, जब वे कर सकता है। और अपने सामने ना पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव लोगों को याद कीजिए, डेफिनेटली आपको ध्यान नहीं भटकेगा। जब भी मेरा ध्यान भटकता है ना, 4 लाइनें हैं, मैंने हमेशा जीवन में याद रखी है कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से गिराती है, हिम्मत मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जब भी मेरा ध्यान भटका है, हमेशा मैंने इन 4 लाइनों को रिपीट किया है। और हमेशा मेरा जो ध्यान अगर पढ़ाई में है तो पढ़ाई में ही जाएगा। अगर इन सब चीज़ें में ध्यान हट रहा है तो मैं उठकर अपना दूसरा काम करने लग जाती हूँ। मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि नहीं मुझे 4 घंटे पढ़ना है। आप चाहे 4 मिनट पढ़िए, लेकिन पूरा मन से पढ़िए, तो डेफिनेटली आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप उन अंकल की कमेंट्स को लर्न कीजिए, अपनी मम्मी पापा की कंडीशन, वो कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे, कितना मुश्किल से वे टाइम दे रहे हैं, उस कंडीशन को देखिए कि मुझे अपने फादर मदर के लिए क्या करना है। तो डेफिनेटली ध्यान इधर उधर जा रहा है ना, वो आपके पास आ जाएगा। अब याद करने के बाद भी प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस। वो तो सबको पता है। प्रैक्टिस में क्या, आपको राइटिंग जरूर करनी है। विदाउट राइटिंग आपकी प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना हमारा माइंड याद करता है, कुछ क्वेश्चन हमारी आंखें याद करती है, कुछ क्वेश्चन हमारे कान याद करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारी उंगलियां याद करती है। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा हो कि हमारी उंगली कैसे याद कर लेगी, हमारी आंखें कैसे याद कर लेगी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप पढ़ोगे तो आप उनका आंसर निकाल दो, कुछ को आपको सोचना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप जो लिखते हो ना फटाफट, जैसे आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हो तो फटाफट के माइंड को सोचना पड़ता है, उस जैसे आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ माइंड याद नहीं कर सकता है। और थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अगर आप उसे सोच नहीं रहे हो उसके बारे में, तो आपको याद नहीं होगा। आप याद करने के बाद भी क्वेश्चंस भूल जाएंगे। फोकस ऑन क्वालिटी नोट क्वांटिटी। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन याद, आज मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन निकालने हैं, फिर उनके बारे में हम ना सोचते हैं, ना हम उनकी राइटिंग करते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं। तो बस ये होता है कि हाँ मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में 100 कर दिए, मोर देन 200 कर दिए। तो आपको फोकस क्वालिटी पे करने चाहिए। 5 क्वेश्चन लर्न करो, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट लर्न करो, लेकिन वो लर्न होने चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने टॉपिक कुछ आपको बताए थे। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और उन पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे बताए हैं। अगर आपको जरा से भी हेल्प मिल रही है तो मुझे आप चाहे वो 4 दिन बाद बताओ, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इनसे आपको कितनी हेल्प मिल रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक जरूर कर देंगे, नहीं आई तो कोई बात नहीं। बाय।